की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य को अगर सफलताएं मिलते मिलते रह जा रही हैं, आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां हैं जो बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनका परफॉर्मेंस एग्जाम में, कंपटीशन में जीरो हो जाता है और एक नंबर से जीरो हो रहा है, एक नंबर से छट जा रहे हैं, मतलब सफलता मिलते मिलते जीवन में सांप सीढ़ी का खेल हो जा रहा है। तो ऐसे लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी कारोबार है, बिजनेस है और आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन प्रॉफिट उस अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, तो भी इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं और अगर आपको बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये छोटे छोटे उपाय आपके रास्ते में रामबाण सिद्ध होंगे और आपका जो दुर्भाग्य वह सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि साईं की कृपा साक्षात आप पर बनती है। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाता है कि जहां दुर्भाग्य था वहां सौभाग्य होता है और रंक भी राजा हो जाता है। तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं यह उपाय कैसे करना चाहिए। देखिए, कलयुग में एकमात्र ऐसे जो सद्गुरु हैं साईनाथ, जिनकी ऊर्जा आपको अनुभव होती है, और बाबा के 11 वचन में कहा भी गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की पूजा केवल श्रद्धा और सबरी के साथ की जाए तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। तो आइए जानते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आपको एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है। सफ़ेद कागज़ लीजिएगा और उसके बाद उस पर थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिएगा, छींटा मार दीजिए हल्दी का, शुभता के लिए, क्योंकि गुरु का प्रतीक होता है हल्दी, तो शुभता के लिए। एक रेड इंक का जो है पेन ले लीजिएगा, डॉट पेन रख लीजिए। एक लोटा जल ले लीजिए और इस उपाय को गुरुवार को करें तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि गुरुवार बाबा का दिन है। और वैसे तो किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार को करें तो बाबा का दिन है। तो आपको क्या करना है, गुरुवार को अगर यह उपाय कर रहे हैं तो घी का दीप जलाना है। अदर डेज में आप सरसों का तेल का दीप जला सकते हैं, तिल के तेल का दीप जला सकते हैं। एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए, एक धूप बत्ती बाबा को पीले आसन पर स्थापित करके पीला पुष्प अर्पित कर दीजिए। और आपको करना क्या, हल्दी वाला चंदन खुद लगाइए और बाबा को भी वही लगा दीजिए। और उसके बाद लोटे का जल चारों तरफ छिड़किए। आपको एक मंत्र का जप कर लेना है, बहुत ईजी है, बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं बाबा का यह मंत्र है ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः मंत्र का एक माला जप करिएगा, जिससे यह एनर्जी एक्टिवेट हो जाए। जो उपाय आप करने जा रहे हैं, देखिए मंत्र जप क्या होता है, कहा गया ना कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में अगर आप नाम जप करते हैं तो नाम की महत्ता प्रभु से भी बड़ा है, साईं से भी बड़ा साईं का नाम है। अगर साईं राम भी रटते हैं तो इस कलयुग में आपका जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो इसलिए ओम श्री साईनाथाय नमः का एक माला जाप करके एक्टिवेट कर दीजिए एनर्जी को अपने आसपास। और उसके बाद आपको करना क्या है, आप जो सफ़ेद कागज़ लिए जिसमें हल्दी लगाया है, उसमें एक चौकोर जो है कोष्टक बनाइए, 4 कोण का। उसमें हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं, इसको आप बना लीजिए वर्गाकार। और उसके बाद इसमें क्या करिएगा, सबसे पहले ओम श्री साईनाथाय नमः, उसके बाद अपनी जो भी समस्या है, जो बाबा से मांगना चाहते हैं, जिसके लिए यह संकल्प करके उस बना रहे हैं इसको, इस यंत्र को, उसके बाद क्या करना है, जब अपनी पूरी समस्या या मनोकामना लिख लेते हैं, फिर ओम श्री साईनाथाय नमः कोष्टक के अंदर लिख लीजिए और कोष्टक के ऊपर सबसे ऊपर ओम, फिर आपको लेफ्ट साइड ओम, राइट साइड ओम, नीचे ओम। इससे बाद इसको लॉक कर दीजिए। लॉक हो गया, ओम से लॉक हो गया, चारों तरफ ओम लिख दिया।
कोष्टक के बाहर। अब इसके बाद इसको क्या करना है, इस उपाय को करने के बाद आपको एक ही चीज करना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आप इस कागज को क्या करेंगे, जो यंत्र आपने बनाया, जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बनाया, जो संकल्प के लिए आपने बनाया है, आपको 7 गुरुवार इसको क्या करना है, केवल धूप बत्ती जब जलाइएगा, दीप जलाइएगा, जब बाबा की पूजा करिएगा, सेंक लीजिएगा और अपनी जेब में रख लीजिए, फिर आप सेंक लीजिए। 7 गुरुवार सेंक लीजिए इसको, धूप बत्ती के धुएं को दिखा दीजिए, दीप पे दिखा दीजिए, जेब में रख लीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, जिस उद्देश्य से आप जाएंगे, जो संकल्प लेकर के यह लिखा गया है, निश्चित रूप से आपके कदमों में सफलता होगी, आपका उद्देश्य पूरा होगा। जिनका कारोबार है वो क्या करें, अपने ऑफिस में जहां पर वह धन रखते हैं, मतलब वो जहां पर ड्रायर होता है जिसमें वह गल्ला रखते हैं, धन रखते हैं, उसी में वह रख दें। तो उस जगह पर जब रख देते हैं तो धन लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में आती है, प्रॉफिट होने लगता है। जो युवा बच्चे बच्चियां जो एग्जाम दे रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो रहा है, इसको पर्स में रख लें। अगर एग्जाम में बहुत बार ऐसी होती है कि कागज को अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है, कोई बात नहीं, आप पर्स में रखे रहिए। जब एग्जाम में जाइए तो उसी समय इसको आप वहीं कहीं अपने बैग में या कहीं पे रख दीजिए। अगर एग्जाम के अंदर ले जाने देते हैं, जैसे हाल में बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी चेकिंग होती है, कहते हैं नहीं ये कागज आप नहीं ले जा सकते, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ हाल तक अपने ले गए, जहाँ पे कह रहे हैं निकाल दीजिए, वहाँ निकाल के अपने बैग में डाल दीजिए। फिर आप जैसे ही वहाँ से एग्जाम दे के निकलिए, फिर अपने साथ रखिए। इसकी ऊर्जा आपके ऊपर एक्टिवेट रहेगी और जिस स्थान पर आपको सफलता लेना है वहाँ तक आप गए हैं, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसको जेब में रखे रहिए। आपको मैं बता रहा हूँ, जिस स्थान पे जैसे एग्जाम के हाल में नहीं, जहाँ रिटन एग्जाम होता है वहाँ कई बार कागज नहीं ले जाने देते। होता क्या है, तो जब उस हाल तक यह कागज पहुँच गया, जहाँ आपको कमरे तक जहाँ पर आप कंपटीशन देने गए हैं, होता क्या, इसकी ऊर्जा आप तक वहाँ पर क्रिएट रहती है। और वो ये आप मत सोचिए कि वो निकाल दिया गया आप बाहर, कुछ नहीं, उसकी ऊर्जा आप तक पहुँचती है। जैसे मोबाइल आप यहाँ रखते हो सिम लगा के, लेकिन इसका ट्रांसपांडर कहीं और है जहाँ से रेज आपको मिल रही है, तो उसी प्रकार से बाबा की कृपा, बाबा की ऊर्जा आप तक मिलती रहती है। तो इसको इसीलिए जेब में रखा जाता है। जिनके घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो, स्वास्थ्य बहुत भीषण खराब चल रहा हो, उनके लिए भी इस अर्जी को बना करके, इस यंत्र को बना करके, मनोकामनाओं को लिख करके उनके पास रख दीजिए, उनके पर्स में रख दीजिए या उनके सिराने बिस्तर के पास उनके नीचे रख दीजिए। मैं कह रहा हूँ बाबा की कृपा निश्चित बनती है। और एक काम और करिएगा, जो यंत्र बनाए इसमें बाबा की ऊदी भी लगा दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ यह आपका एक प्रकार से विश्व विजेता बनाने वाला एक यंत्र हो जाएगा, जहां पर कहीं आपको असफलता मिलेगी नहीं। और एक चीज और बता दें, जब यह उपाय कर लें तो निश्चित रूप से जब भी आपको असफलताएं मिल रही हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आपको यज्ञ याजन हवन जरूर करा लेना चाहिए। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि देखिए, पुरातन समय में भी हमारे जो साईं बाबा थे, उन्होंने क्या किया, धूनी प्रज्वलित किया। और धूनी ही एक ऐसी चीज थी, अग्नि के बारे में ऋग्वेद में 250 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि क्या थी, देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम। अग्नि में ही कोई चीज स्वाहा करके जब हम डालते हैं तो वह देवताओं तक पहुंचती थी। और वो ऊर्जा क्या होती थी, जो एनर्जी क्रिएट होती थी, वह आपका कल्याण करती थी। इसीलिए बाबा का आज भी जो ऊदी है, उसी धूनी का ऊदी है जो हम लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं, रोग दोष कलेश विकार से मुक्त होने के लिए और बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से आपने सुना होगा वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये पुरातन समय में क्यों होते थे, क्योंकि जब राजा महाराजा किसी भी युद्ध के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए जाते थे, तो वह ये चीज करके जाते थे कि उनको सफलता ही मिले। इसीलिए यजुर्वेद में यज्ञ का पूरा विधान दिया गया है।
तो जो यज्ञ होता है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ होता है, हवन होता है, तो दिव्य हवन जो जड़ी बूटियों से होता है, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं और इंस्टाग्राम का लिंक भी देता हूं वीडियो में कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ रेमेडी मिल जाए। आपको जो भी समझना है, जानना है, हमारे इंस्टाग्राम पर आप जो है फॉलो करिए। वीडियो के बीच बीच में लिंक देते हैं कि आप जो भी चाहते हैं बहुत इजीली समझ सकें। पूजा पाठ, हवन के बारे में अगर हवन के लिए संकल्प देना चाहते हैं वो बात हो सकती है। जो भी आप समझना चाहें तो आपको मैं वहाँ समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। इसी भावना के साथ एक चीज़ और है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।